मैं शैलेंद्र कुमार प्रजापति। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवध हिंदी क्लासेस। आज मैं आधुनिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। तो देखते हैं सर्वप्रथम आधुनिक काल अर्थात इसे गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल। इसकी समय सीमा है 1843 से अब तक। तो देखो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। ठीक है, तो देखो आधुनिक काल के भाई 4 भाग हुए हैं। सर्वप्रथम भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, फिर छायावदोत्तर युग। अब देखो सर्वप्रथम भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है और इसकी समय सीमा 1868 से 1900 ईस्वी तक है। और द्विवेदी युग जो इसका दूसरा नाम है जागरण सुधार काल, इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और जो छायावाद युग जिसे हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं 1920 से, इसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक। छायावदोत्तर युग जो था तो देखो इसे हम शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं और इसकी समय सीमा थी 1936 से अब तक। तो देखते हैं सर्वप्रथम भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो देखते हैं सर्वप्रथम भारतेंदु युग के कवि। तो भारतेंदु युग में सर्वप्रथम भारतेंदु जी आते हैं। देखिए भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1868 ईस्वी में। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था, गुरु का नाम सितारे हिंद, उपनाम रसा था। और इनकी जो रचनाएं थीं प्रेम मलिका, विजय विल्लरी, प्रेम सरोवर। और देखो ये जो भारतेंदु के एक दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये अब के नाम से रचना लिखते थे। अब देखते हैं भारतेंदु के तीसरे कवि। देखो इसमें आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका बहुत ही इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। इनकी एक रचना है संपादन ब्राह्मण और हिंदुस्तान, बहुत ही चर्चित रचना है। देखो इनकी प्रताप नारायण मिश्र की दो रचनाएं 3 हैं। तो सर्वप्रथम एक है हर गंगा मन की लहर और संपादन है ब्राह्मण और हिंदुस्तान। अब आते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की कवि एवं उनकी रचनाएं तो देखते सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने एक रचना का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी युग में हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और दूसरे जो कवि हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी सत्य सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। वो भी जो बाबू श्याम सुंदर दास थे ये 1903 से पहले के हैं, मतलब 1903 तक इन्होंने कार्यरत सरस्वती पत्रिका में संपादन किया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे मैथिली शरण गुप्त। ये द्विवेदी कवि हैं जो कि इनकी बहुत ही रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हम एक बता रहे हैं, एक महाकाव्य है साकेत कहा जाता है। इसकी रचना जो हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुई थी। साकेत में 12 सर्ग हैं। ये द्विवेदी युग की रचना है। अब आते हैं छायावाद युग। तो देखो छायावाद में जयशंकर प्रसाद सर्वप्रथम छायावाद के कवि। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये इन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इन्हें विष्णु भी कहा जाता है और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इन्हें महेश कहा जाता है। अब आते हैं देखो दोस्तों, आइए दोस्तों देखिए कि छायावाद की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक, कभी भी छायावाद के 4 कवियों को कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए इस पे लिखा है, इस ट्रिक को देखिए कायदे से। इसमें लिखा है प्रसाद निराला पंत देवी। प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत सुमित्रानंदन पंत, देवी
महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को आप सभी लोग ही जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी को हुई थी। उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माता का नाम हेमरानी, पिता का नाम गोविंद सहाय था। और महादेवी वर्मा की एक जो महादेवी वर्मा ने एक वो लिखा, मतलब उनकी रचना जो थी यामा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है क्योंकि बोर्ड में पूछी भी जाती है। अब आते हैं, देखो छायावादोत्तर युग का। अब छायावादोत्तर से 4 भाग हुए हैं। देखिए, सर्वप्रथम हुआ है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, फिर नई कविता, साठोत्तरी कविता। देखिए, तो जो प्रगतिवाद था इसकी समय सीमा 1936 से 1943 तक ईस्वी थी और प्रयोगवाद की समय सीमा जो थी 1943 से 1954 तक थी और जो नई कविता थी 1954 से 1960 ईस्वी तक थी और जो 1960 कविता थी उसकी 1960 से अब तक। ठीक है, तो अब देखते हैं सर्वप्रथम प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद प्रगतिशील संघ की स्थापना जो हुई थी 1936 ईस्वी में हुई थी, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं, देखिए सर्वप्रथम नागार्जुन का वास्तविक नाम जो था वो वास्तविक नाम बौद्धनाथ मिश्र था और इन्हें यात्रा नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना है पुरानी जूतियों का कोरस, बादल को घेरते देखा। नंबर 2, अब देखिए प्रगतिवाद युग के कवि नंबर 2 शिव मंगल सिंह सुमन। तो इनकी कृतियां हैं हिलोल और एक है मिट्टी की बारात, प्रलय सर्जन। अब आते हैं प्रयोगवाद। देखो, प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1954 तक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं वो अज्ञे जी हैं। तो अब देखिए कि जो ये तार सप्तक हैं, सर्वप्रथम जो तार सप्तक है तो उसमें अज्ञे जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो देखिए तार सप्तक आपके 4 हैं। तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक की समय सीमा 1943 और दूसरे की 1951, तीसरे की 1959 और चौथे की 1979। देखते हैं प्रगतिवादी युग की विशेषताएं। शोषण का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग की प्रति घृणा। तो देखो, अब ये आज आप सभी लोगों को आधुनिक काल के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रस के बारे में ज्ञान प्राप्त कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।